Okay, so let me repeat again. What we have done is we have been able to find the distance between the 2 points. How do we calculate a distance formula? First thing we have seen distance formula, that is x1 minus x2 या x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट. ठीक है. उसके बाद हमने और एक चीज देखी थी जो है सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए. इंटरनल मतलब दो पॉइंट के बीच में एक लाइन से ज्वाइन किया और उसके बीच में एक अगर पॉइंट रहा तो उसके कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं अगर वो एक तो इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा या एक्सटर्नली. तो राइट. अब इसके एप्लीकेशन सीखने हैं. एप्लीकेशन मतलब क्या? तो आपको अब 4 कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे. ध्यान से सुनो मेरी बात. आपको अब 4 कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, 4 पॉइंट्स अलग अलग. ए, फिर उसका x1 y1, बी उसका x2 y2, 3 उसका x3 y3 और 4 उसका x4 y4. मेरी बात ध्यान से सुनो अभी. So let me just write on a screen first. Make this as known as very important, and you will make an entry of this in your notebook. You will be given 4 points. ठीक है. ए उसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे फॉर एग्जांपल x1 y1. ध्यान से समझो. x2 y2, c x3 y3, d x4 y4. ठीक है. ऐसे 4 पॉइंट दिए हुए रहेंगे और पूछा रहेगा विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? एक तो पूछा रहता है विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कि भाई ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है. या ऐसे भी पूछ सकते कि ये स्क्वायर है क्या. या पूछेंगे इज इट, जैसे यहाँ पे पूछ सकते कि भाई ये स्क्वायर है क्या, तुमको क्या लगता है स्क्वायर के वर्टाइसेस है क्या. या इज इट रेक्टेंगल, या इज इट पैरेललोग्राम. ठीक है. तो अब आपको पहचानना है कि इसमें से वो कुछ है क्या, और अगर है तो क्या है, आप कैसे पहचानोगे. पहले ये थ्योरी समझ लो. थ्योरी अगर समझ गई तो कुछ भी हार्ड नहीं है. ठीक है. एक बार याद रखना इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिस ऑर्डर में आपको पॉइंट दिए उस ऑर्डर में वो क्वाड्रिलेटरल रहता है. मतलब क्या, मैं बता दो. 1 मिनट रुको, अभी लिखने की घाई मत करो. ओके. अब मैंने इसके लिए इसको ऑर्डर में बनाया. आपको बोला दिया हुआ रहेगा कि जो जिस ऑर्डर में आपको पॉइंट्स दिए हैं उस ऑर्डर में उसको हमको क्वाड्रिलेटरल पकड़ना पड़ेगा. जैसे ए बी सी डी बोला ना, तो इसका मतलब ए बी सी डी ही क्वाड्रिलेटरल है. आपको जिस ऑर्डर में दिया रहेगा उस ऑर्डर में उसको क्वाड्रिलेटरल समझ लेना. यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल क्या है? ए बी सी डी. अब सुनो, एक एक को कैसा पहचानना है. आपको अगर पहचानना है वो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम कब रहता है मालूम है क्या? अब ध्यान से सुनो, मैं एक एक का अलग से सिखा रहा हूं आपको. सपोज ये पैरेललोग्राम है. कैसे समझेगा वो पैरेललोग्राम मालूम है क्या? पैरेललोग्राम है या नहीं, थ्योरी समझ लो पहले. कैलकुलेशन बहुत इजी है. तो आपने अगर ए बी निकाला, ए बी क्या है?
सो इट्स अ डिस्टेंस ऑफ अ साइड, इट्स अ मेजर ऑफ साइड। तो आपने फॉर एग्जाम्पल ए बी निकाला, तो कैसे निकालते हैं मैं भी वो भी समझा आपको। हाँ ओम किंगे यस, एम और एन निकालने के लिए मैं सिंपल फॉर्मूला बताने वाला हूँ अभी भी, तो पहले एक बार ये समझ लो, फिर आपके जो जो मैंने बोला था वो भी बता दो, रुक जाओ। हाँ तो पैरेललोग्राम यानी क्या रहता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल रहते हैं पैरेललोग्राम में, एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल इक्वल नहीं रहते, याद रखो, मतलब रह भी सकते इक्वल, पर जब अपोजिट साइड भी इक्वल है और डायगोनल इक्वल या नॉन इक्वल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कि वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है। मतलब मैं समझाता हूँ तुमको, रुक जाएगा मेरे को क्या बोलना है। एक मिनट रुक जाओ, कोई डायग्राम ही अच्छे से बना देता मैं। अरे ये मिट रहा क्यों नहीं। हाँ तो आप क्या करोगे मालूम है क्या, इसमें सब लेंथ निकाल लेना पहले। पहले ए बी निकाल लेना। ए बी कैसे निकालोगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तो फाइंड ए बी, देन फाइंड बी सी सेकेंड साइड, देन फाइंड सी डी थर्ड साइड, देन फाइंड ए डी। ये से चारों साइड निकाल लेना पहले, फाइंड फोर साइड्स, ठीक है। एंड देन फाइंड डायगोनल्स, टू डायगोनल्स। डायगोनल्स कैसे रहते, सब ओनली डिस्टेंस फॉर्मूला यू हैव टू यूज। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट ए बी, यू कैन कैलकुलेट बी सी, यू कैन कैलकुलेट सी डी, यू कैन कैलकुलेट ए डी। चार साइड निकालो, दो डायगोनल भी निकाल दो। डायगोनल में क्या आएगा सुनो, ए सी एंड बी डी, ठीक है। तो जो भी दूसरे और चौथे नंबर का वर्टाइसेस रहेगा और पहले और तीसरे, इसके डिस्टेंस से आपको डायगोनल निकालने नहीं। अब जब आपके पास ये 6 की 6 चीजें आ जाए, तब आप बता सकते हो कि वो क्या है, ठीक है। मतलब क्या, तो पहली चीज ध्यान से सुनो। अगर अगर ए बी ए सी से सेम आया, मतलब ए बी इक्विवेलेंट टू सी डी आया एंड बी सी इक्विवेलेंट टू ए डी आया, तो इसका मतलब आया अपोजिट साइड्स आर इक्वल। याद रखो, जब भी अपोजिट साइड्स इक्वल आ गए, साइड के बारे में, ये चार साइड को हमने देखा, अपोजिट साइड इक्वल आ गए क्या, देन दिस इज पैरेललोग्राम। शांति से सुनो, पहले किसी को कुछ भी नहीं लिखना है, पहले समझना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दो तीन कॉम्प्लेक्सिटीज है। क्योंकि इसके डायरेक्ट में प्रॉब्लम कभी इसलिए नहीं लेता, पहले कंसेप्ट के बारे में बात कर लेता हूं, फिर आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ गई, समझने को इजी है। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल काय में रहते हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल रहना मतलब कंपलसरी वो पैरेललोग्राम है। हाँ, अब कभी कभी क्या हो जाता मालूम है क्या, कभी कभी क्या गड़बड़ हो जाती, गड़बड़ यानी समझो सिर्फ, कभी कभी ऐसे हो जाता, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सुनो ध्यान से मेरी बात। अरे कौन आ रहा जा रहा है अभी तक। अपोजिट साइड्स आर इक्वल मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी। और हाँ एक बात और एक याद रखना, एक मिनट, ये ऊपर जो मैंने पैरेललोग्राम लिखा, यहाँ पे एक छोटी सी बात लिखने की रख गई कि डायगोनल्स मे नॉट बी इक्वल। डायगोनल्स में मतलब डायगोनल्स नॉट इक्वल, समझो नॉट इक्वल है तो भी तुम उसको पैरेललोग्राम का नाम दे देना, बट अपोजिट साइड इक्वल मतलब डायगोनल्स नॉट इक्वल मतलब ए बी सॉरी ए सी नॉट इक्वल टू
या नॉट इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं है, ओके, नॉट इक्वल टू बी डी। डायगोनल इसमें सेम नहीं आया, पर तुम्हारे अपोजिट साइड सेम आ गए तो उसको बोलना यार ये तो पैरेललोग्राम है। अच्छा, अब दूसरे इसमें ये देखो, अपोजिट साइन साइन अपोजिट वाली जो साइड है तुम्हारी वो इक्वल आ गई। जैसे ए बी इक्वल टू सी डी आ गया, बी सी इक्वल टू ए डी भी आ गया, अपोजिट साइड इक्वल आ गई बोला, अपोजिट साइड्स आर इक्वल आ गई। और जो तुम्हारे डायगोनल है, डायगोनल डायगोनल भी सेम आ गई, डायगोनल्स आर आल्सो सेम। तो ये क्या है बताओ, मतलब ए सी इक्वल टू बी डी भी आ गई, डायगोनल्स काय में कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, सो दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल रहते हैं, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, रेक्टेंगल। अब तीसरी चीज, तीसरी चीज अभी ऐसे हो सकता, क्या हो सकता मतलब, एक मिनट, तुम्हारे को रेक्टेंगल तो पता है ना, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल रहते देखो, और तुमको पता है ना दुनिया का हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम रहता है, वो एंड में बताऊंगा मैं क्लियर। पर अगर दोनों साइड सेम है, अपोजिट अपोजिट साइड इक्वल आ गई और डायगोनल इक्वल आए, तो वो रेक्टेंगल है। तीसरा ऐसा हो सकता, चारों साइड इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब सारे साइड इक्वल है, तुम मुझे बताओ, और डायगोनल भी सेम है, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, मतलब ए सी इज इक्वल टू बी डी, सारे साइड एक जैसे है, अपोजिट साइड ही नहीं, सारे साइड एक जैसे है, तो डायगोनल भी इक्वल है, तो ये क्या है, दिस इज स्क्वायर, ये स्क्वायर है फिर। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रहा हूं सुनो, तुम बोलोगे सर ये स्क्वायर है, ऐसा आया स्क्वायर, तो क्या स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं है? दुनिया का हर स्क्वायर रेक्टेंगल रहता बच्चों, तो आपका भले ही स्क्वायर आया और क्वेश्चन में पूछा होता ये रेक्टेंगल है या नहीं बताओ, भले ही वो स्क्वायर के लक्षण बता रहा है, यस तुम लिखोगे इट इज स्क्वायर एज वेल एज रेक्टेंगल, बिकॉज एवरी स्क्वायर इन द वर्ल्ड, every square in the world of mathematics is rectangle। एंड अगर पूछा पैरेललोग्राम है या नहीं बताओ, तुमने निकाला वो रेक्टेंगल से मैच कर रहा है, तो एवरी रेक्टेंगल इन द वर्ल्ड इज पैरेललोग्राम, रिमेंबर दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, भले ही वो स्क्वायर के लक्षण बताए, तो तुमको क्वेश्चन में अगर पूछा ये पैरेललोग्राम, और हाँ हर स्क्वायर रेक्टेंगल है और हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, पर हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं और हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। तो अगर तुमको क्वेश्चन में पूछा किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, तो तुम पहले ये चीजें देखो, इस हिसाब से बताओ। और अगर तुमको पूछा कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है, पूरे लक्षण स्क्वायर के दिख रहे, तो बोलो दिस ऑल द सिम्टम्स आर ऑफ स्क्वायर, इट इज स्क्वायर, हेंस इट इज रेक्टेंगल आल्सो एंड पैरेललोग्राम आल्सो। तुम्हारे ध्यान में है क्या? अब क्या होता है, रेक्टेंगल स्पेसिफाई करने के लिए हमको अपोजिट साइड इक्वल आना ही चाहिए और डायगोनल सेम आना चाहिए। स्क्वायर में सारे साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है, लेकिन पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं रहे, तो वो सिर्फ पैरेललोग्राम। अब मेरे को बताओ तुम्हारे ध्यान में आया क्या, मेरे को क्या डायलॉग बोलना है तुमको यहाँ पे, ये लिखना है, ऐसे ही लिखना जैसे मैंने लिखा के दिया, एवरी स्क्वायर in mathematics is rectangle, every square is rectangle also, parallelogram also। दुनिया का हर स्क्वायर रेक्टेंगल भी है, पैरेललोग्राम भी है, भूलना मत ये बात, दुनिया का हर स्क्वायर रेक्टेंगल भी है, पैरेललोग्राम भी है। एवरी स्क्वायर इज
sorry, every rectangle is parallelogram. But opposite is not true, हाँ? But opposite not true. मतलब हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं और हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है. क्या तुमको यहां तक समझ में आया? सब मुझे चैट में बताएंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. बताओ मुझे ये राइट है या रॉन्ग है, या तुमको समझा या नहीं समझा. क्विकली बताओ. किसको क्या डाउट है यहां तक मेरे को पूछो, प्लीज पूछो. एनी डाउट यू हैव? अब कुछ कुछ आईडी शर्मा में एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन दिए हुए. मुझे लगता नहीं कि वो आएगा क्योंकि एप्लीकेशन थोड़ा उसका डेंजरस है. पर पर आपको आ सकता, तो मैं उसके लिए तुमको एक दो चीजें बता देता हूँ सिर्फ. आपको ये भी पूछ सकते कि दी हुई फिगर रोम्बस है या नहीं. अब ये भी आ सकता है एग्जाम में कि यार ये रोम्बस है या नहीं बताओ, काइट है या नहीं बताओ. तो उस टाइम पे क्या करना है. तो ये तीनों का तो मैंने तुमको खिचड़ी बैठा दी, ये दोनों तीनों का फिक्स हो गया. अब रोम्बस की बात करते हैं. रोम्बस में क्या होगा बच्चों, तुमको मालूम है क्या रोम्बस में क्या आएगा? रोम्बस यानी ऑल साइड इक्वल. सो आपका अगर ऐसा आया, ध्यान से सुनो मेरी बात. ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, चारों ऑल साइड्स आर इक्वल. Color plays role according to psychology in your teaching. So I'm using different colors. All sides are equal. अगर तुम्हारे सारे साइड इक्वल आ गए बच्चों, सारे साइड इक्वल, तो मतलब वो स्क्वायर भी हो सकता, रोम्बस भी हो सकता. लेकिन स्क्वायर कब रहता है? जब उसके डायगोनल भी इक्वल आए. इसके अगर डायगोनल्स नॉट इक्वल आए, डायगोनल्स नॉट इक्वल आए, वन साइड इक्वल आ गए. डायगोनल्स नॉट इक्वल बट साइड्स इक्वल. नॉट इक्वल मतलब कौन सा? AC इक्वल टू BD नहीं आएगा, तो तब दिस इज रोम्बस. और याद रखना, दुनिया का हर रोम्बस पैरेललोग्राम रहता. मैंने तुमको एक स्टोरी सुनाई है ना, दादाजी वाली. तुम भूलोगे तो नहीं वो मेरी स्टोरी दादाजी वाली? सो ये इक्वल नहीं रहता. तो दादाजी वाली स्टोरी याद है ना तुमको? मैंने क्वाड्रिलेटरल की सिखाई थी तुमको. डज हैव एवरीबॉडी रिमेम्बर दिस? सो ये रोम्बस रहता है. और एवरी रोम्बस इन द वर्ल्ड इज पैरेललोग्राम. रिमेम्बर दिस. Every rhombus is parallelogram. Every rhombus in the world is parallelogram. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम कंसेप्ट देख रहे हैं, क्वेश्चन कुछ भी आ सकते, कुछ भी क्वेश्चन एक दूसरे के साथ घुल मिल के कुछ भी आ सकते हैं. तो हमको वो समझना पड़ेगा कैसे किसको क्या बताए. ठीक है, आपको पहले डिस्टेंस फॉर्मूला एक ही चीज यूज करनी है, और आप फिर क्लियरली बता सकते हो कि किसमें क्या आने वाला है, कौन से इसमें रोम्बस है, कौन सा रेक्टेंगल है, कौन सा स्क्वायर है, कौन सा पैरेललोग्राम है. बिल्कुल भूलना मत. और अब वो स्टोरी वापस याद करनी है कि तुमको कराता हो याद. रुको, एक स्टोरी बनाई है मैंने जिससे आप भूल नहीं सकते कि इन दोनों सब में डिफरेंस क्या है. और लास्ट, ये पूछा नहीं जाएगा 100%, एग्जाम के ये बाहर का ही है. मतलब इवन इन तीनों के नीचे के बाहर का कुछ नहीं आता है. लेकिन एज वी हैव डिसाइडेड विल प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग विच माइट कम, विच कैन कम. काइट. काइट में क्या रहता है? एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. मतलब ए बी इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल BC आएगा, कोई भी आजू बाजू के दो साइड्स इक्वल आएंगे. सो एंड फॉर एग्जाम्पल CD इक्वल टू AD. So adjacent why, what is happening here? What is wrong in the spelling of that adjacent?
I wanted to say adjacent sides are equal, which means I wanted to say AB equal to BC and CD equal to AD. That is adjacent sides are equal. So it is kite. Now, always remember this. This is very, very important. I have taught you. And trust me, this is going to appear in the exam. क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं, सुनो. आपको 4 वर्टाइसेस दिए हुए रहेंगे ऐसे ए बी सी डी. आपसे पूछा रहेगा कि ये पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, काइट है, क्या है बताओ. और अगर आपको बताना है तो पहले आपको क्या करने का, चारों साइड निकालने की. डिस्टेंस फॉर्मूला यू विल यूज, ओनली डिस्टेंस फॉर्मूला. यू नो हाउ टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला. ए बी का डिस्टेंस निकालो, बीसी का, सीडी का, एडी का, एसी का, बीडी का. अरे बाप रे, ये 2 हार्ट निकल के कैसे. हाँ, फिर तुमको याद रहेगा. ये कहीं पे भी हार्ट वाली डायग्राम आई, यू नेवर फॉरगॉट. 2 हार्ट, 6 डिस्टेंस वी हैव टू कैलकुलेट. ओके, एंड दिस इज योर दैट एरो इन योर हार्ट, व्हाटएवर एरो यू गिव. सो डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालो. अब ध्यान में रखो, अपोजिट साइड अगर इक्वल आ गई रे आ गई, और डायगोनल इक्वल नहीं आई. अपोजिट साइड इक्वल आ गई लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं आई तो वो पैरेललोग्राम है. अपोजिट साइड भी इक्वल आ गई, अपोजिट साइड इक्वल आ गई और डायगोनल भी इक्वल आ गई तो रेक्टेंगल है. सारे के सारे साइड इक्वल आ गए और डायगोनल भी इक्वल आए तो स्क्वायर है. सारे साइड इक्वल आई पर डायगोनल इक्वल नहीं आई तो रोम्बस है. ये पूछा नहीं जाएगा पर फिर भी एडजेसेंट साइड इक्वल आए तो काइट है. मेन फोकस उस एग्जाम का रहता है 4 चीजों पे, मतलब 3 पे रहता है पर चौथा पकड़ लो, रोम्बस तक. रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है. और एक मेन चीज जिसपे ये टॉपिक खत्म होता है, जिसपे ये कंसेप्ट को हम एंड देते हैं, और वो कंसेप्ट कौन सी है, तो वो कंसेप्ट ऐसी है, दुनिया का हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, दुनिया का हर स्क्वायर रेक्टेंगल भी है और पैरेललोग्राम भी है, दुनिया का हर रोम्बस पैरेललोग्राम भी है. तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई दिया हुआ चीज पैरेललोग्राम है क्या, और गलती से आपका अगर रेक्टेंगल आ रहा है या स्क्वायर आ रहा है या रोम्बस आ रहा है, तो हाँ वो पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम तो दादाजी है, उनके ये बच्चे हैं सब. ठीक है, तो क्योंकि हर रेक्टेंगल, स्क्वायर या रोम्बस पैरेललोग्राम रहता है. वैसे ये इनके अलग अलग फीचर्स है पर एक दूसरे से भी उनका कनेक्शन है, वो भूलना मत. Now I am going to repeat a story which I have told you in 9th standard. Trapezium will not be asked there, but I am going to tell you Himanshu's story. Please remember, those were not in 9th standard में मेरे पास जो ट्यूशन को नहीं थे, they might not know this story, but I hope you have written this. If you have not written, please write this. And now I am going to tell a story. सबने लिख लिया क्या, ये बताओ हाँ या ना, फिर मैं वो स्टोरी बताता ताकि तुमको याद रह जाए, फिर हम तुमको कैलकुलेशन इजीली है. लिख लिया क्या सबने? अब स्टोरी सुनो. जो 9th स्टैंडर्ड में मेरे साथ, मेरे से पढ़े नहीं हुए हैं, उनको ये स्टोरी नहीं पता है, पर बाकी लोगों को पता है, तो मैं एक बार एक स्टोरी बताता हूँ. बहुत पहले जंगल में एक क्वाड्रिलैटरल नाम के दादाजी रहते थे. ठीक है, ये अपने भीष्म पितामह जैसे थे. तो इनने कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया. ठीक है, इनने डिसाइड किया था कि ये लाइफ में कभी भी शादी नहीं करेंगे, लेकिन इनको बच्चे चाहिए थे, 2 बच्चे जो इनके वंश का नाम आगे लेके जा सके. तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए इनके कड़ी तपस्या से, बरसों की तपस्या से, और क्वाड्रिलैटरल को ब्रह्मा जी ने पूछा ये क्या वरदान चाहिए. तो इनने बोला कि मुझे 2 बच्चे चाहिए
लेकिन दो बच्चों का कैसे, एक दो बच्चे चाहिए, ये पहला वर है। और दूसरा वरदान मुझे चाहिए कि मेरे पास जितनी पावर है, तो हमारे कुल में जितने बच्चे होते जाएंगे उनके अंदर हमारे ऊपर के पूर्वजों की पावर आगे आगे कैरी फॉरवर्ड करने की ताकत देना। मतलब कैसा रहता है, कभी कभी तुम्हारे पापा देखो कितने होशियार है, तुम कैसे गधे निकल गए, तो कभी कभी आने वाले बच्चे गधे निकलते जाते हैं। तो उनकी ऐसी इच्छा थी कि मेरे जनरेशन में जो भी बच्चा हो, वो मेरे मतलब मेरा बेटे, मेरे दोनों बेटे जो मुझे चाहिए वो मेरे से महाप्रतापी हो। उनके बच्चे सब अपने अपने ऊपर की पूर्वजों की पावर लेके आगे आगे जाए। तो ब्रह्मा जी खुश हो जाते हैं इनके इससे, और इनको दोनों वरदान के लिए बोलते हैं तथास्तु। तो पहले क्वाड्रिलैटरल के पास खुद की पावर्स है। क्या पावर्स है क्वाड्रिलैटरल के पास? तो क्वाड्रिलैटरल के पास में 4 साइड्स है, 4 एंगल्स है, 4 साइड 4 एंगल, एंड द सम ऑफ ऑल द एंगल इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलैटरल के पास खुद की इतनी पावर थी। फिर ब्रह्मा जी के वरदान से उनको दो बच्चे होते। पहले बच्चे का नाम है पैरेललोग्राम और दूसरे बच्चे का नाम है काइट। पहला बच्चा पैरेललोग्राम और दूसरा बच्चा काइट। ठीक है। काइट अपने नाम के जैसा निकलता है, और ये दोनों बच्चे उसके महाप्रतापी रहते। इनके पास इनके पापा की ताकत ऑलरेडी आई हुई रहती, 4 साइड 4 एंगल और 360 डिग्री। काइट का नाम काइट क्यों रखते हैं? क्योंकि उसको बचपन से ही मतलब उड़ने का शौक रहता। उड़ने का शौक यानी उसको पूजा करना, आराधना करना, इस लाइफ में उसको रहना ही नहीं रहता। तो काइट डिसाइड पहले से ही कर चुका रहता है कि मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगा लाइफ में कभी भी आगे। तो काइट बिना शादी करके आकाश में हमेशा के लिए उड़ जाता है। और काइट का फीचर ये रहता है कि उसकी एडजेसेंट साइड इक्वल रहती है। ठीक है। तो क्या होता है, काइट्स में एडजेसेंट साइड इक्वल रहती है, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पाती क्योंकि उसको शादी करनी ही नहीं रहती। तो वो आसमान में विलीन हो जाता है। और काइट्स की प्रॉपर्टी ये है कि उसके एडजेसेंट साइड कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, लेकिन वो शादी नहीं करता, इसलिए उसकी जनरेशन आगे बढ़ नहीं पाती। क्योंकि उसकी जनरेशन आगे इसलिए नहीं बढ़ पाती क्योंकि वो शादी नहीं करता। ठीक है। दूसरा बच्चा रहता पैरेललोग्राम, जो पूरा तुम पे गया हुआ है। बचपन से उसकी एक ही इच्छा रहती कि मुझे पहले शादी करना है। जैसा वो थोड़ा बड़ा होता उसके लिए वो लड़की देखना चालू करते। तो क्वाड्रिलैटरल को चिंता रहती कि यार एक बच्चा शादी नहीं कर रहा, एक शादी में हाईली एक्साइटेड है, तो कैसी लड़की ढूंढी जाए इसके लिए। तो पैरेललोग्राम से जो मैच करे वही टाइप की लड़की ढूंढना चाहिए। तो पैरेललोग्राम का कैसा रहता खुद का, उसके पास पापा की तो शक्तियां रहती 4 साइड 4 एंगल 360 डिग्री, लेकिन उसकी खुद की कुछ शक्तियां रहती। तो खुद की शक्तियां ये रहती कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये खुद की पावर रहती उसकी, इसके साथ वो जन्म लेता। काइट किस ताकत के साथ जन्म लेता? पापा के तो पूरे फीचर्स आते उसमें, लेकिन एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो इसके एडजेसेंट इक्वल रहते हैं। ये 4 साइड 4 एंगल 360 दिखाई नहीं में, क्योंकि नीचे के जनरेशन में ऑलरेडी आता है, ब्रह्मा जी की उनको वरदान है। अब यार अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल, ऐसे कोई तो लड़का मिले। अब क्वाड्रिलैटरल का कैसा रहता है, खुद की शादी नहीं हुई भी, उसको दो बच्चे, इसलिए कोई भी दूसरे लड़की वाले इनको लड़के नहीं देना चाहते। तो पैरेललोग्राम की शादी एक अपंग पन थोड़े बहुत पैरेललोग्राम के जैसे फीचर रहने वाले ट्रेपेजियम नाम के लड़की से होती। ट्रेपेजियम में ओनली वन साइड इज पैरेलल, वन अपोजिट साइड इज पैरेलल, लंगड़ी रहती वो, तो कोई लड़की नहीं देते, इसलिए वो ट्रेपेजियम से शादी करने के लिए मान जाते। ओनली वन साइड इज, अगर कट हो गया तो फिर से कनेक्ट करना, क्योंकि टाइम इज अप नाउ आई गेस। सो ये लंगड़ी रहती, पर तो भी पैरेललोग्राम को शादी करना चाहता, कोई इनके साथ शादी कराने को रेडी नहीं रहता, इसलिए ट्रेपेजियम से शादी कर लेते। फिर इन दोनों को दो बच्चे होते हैं, ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम को। पहला है रेक्टेंगल, एक लड़का होता रेक्टेंगल नाम का, और दूसरी एक लड़की होती, उसका नाम रहता रोम्बस। ठीक है। अब जो रेक्टेंगल है, इनमें ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम माँ बाप के तो गुण हैं, दादाजी की भी शक्तियां है, इनकी खुद की अपनी अलग शक्तियां है। रेक्टेंगल की शक्ति यह है, अपोजिट साइड्स
equal